ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, अव्यक्त फरिश्तों को, बादशाहों के बादशाहों को, श्रेष्ठ सम्मानधारी बाबा के लाडलों को। आइए आज बाबा की मुरली सुनते हैं। 22/10/2023 और रिवाइज कोर्स है 16 फरवरी 1996। अव्यक्त मुरली है और आप जानते हैं अव्यक्त मुरली हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, क्या हमारे अंदर विशेषताएं हमें देती है। अव्यक्त बाप दादा हमें अव्यक्त बनाने के लिए क्या अव्यक्त इशारे देते हैं, वो सब अव्यक्त मुरली के अंदर समाया हुआ होता है। वरदानी बाबा के अनेक वरदान भी समाये हुए होते हैं। आइए आज बाबा की हेडलाइन है डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं, कम से कम जिन्हें नॉलेज तो है कि समय क्या है और मनुष्य आत्मा के संकल्पों की गति जिधर मुड़ जाए तो क्या गति कर सकती है। सदगति भी कर सकती है तो दुर्गति भी कर सकती है। संकल्पों की गति अति निराली है। ये सब बाबा व्यक्त मुरलियों में सिखाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे समय और संकल्प के खजाने की बचत करो। आज त्रिमूर्ति रस्ता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए। फरवरी है तो शिवरात्रि का टाइम है। बाप रिटर्न में भी 3 बधाइयां देते हैं। नंबर 1 शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की भी बच्चे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाइयां चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुंचते ही रहते हैं। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देव आत्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते हैं। और आप संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? बोलो, परमात्मा की, अर्थात परमात्मा बाप की। परमात्मा बाप फिर बच्चों की जयंती मनाते हैं तो बाप के भी गीत गाए जाते हैं और बच्चों के का भी भाग्य है। श्रेष्ठ भाग्य क्या सोचा था स्वप्न में भी? तो कितने पदम पदम गुणा भाग्यवान आत्मा हो, ऐसे कभी सोचा था स्वप्न में भी नहीं, जो आज साकार हो रहा है। तो खुशी है ना, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे मधुबन हो, जो भी इस ग्रुप में बैठे, कितना लकी। अंदर क्या गीत गाते हो? वाह मेरा भाग्य वाह है। तो बाबा कहते हैं सुबह उठते ही आंख खुले, सम्मान मिले, बाबा की दृष्टि मिले और सिर पे हाथ चले कि मेरे से भाग्यशाली आत्मा और कोई भी नहीं है। पद्मा पदम भाग्यशाली सृष्टि में नहीं है। अगर रोज ये सम्मान ले लो तो दिन कैसा जाएगा बोलो, है ना? खुद ही विचार करो कि बाबा के ज्ञान की पॉइंट्स जो हैं कितना फायदा देती हैं हमें जीवन में। देखो बच्चे, विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है, सब तरफ के विशेष आत्माएं हैं। तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देखकर सदा हर्षित होते रहते हैं। बच्चे ज्यादा हर्षित होते हैं या बाप होते हैं? बोलो, अच्छा, या दोनों, या बाप ज्यादा होते या आप होते हो? बोलो, अच्छा। आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला देख रहे थे।
आप सभी माला में हो ना? बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या फिर और कोई हो? बोलो। आप समझे बाबा ने कहा कोई और हो, इसके पीछे बहुत गहरे रहस्य हैं। भगवान के गले में चमकने वाले डायमंड माला के दाने हो या कोई और हो। दुनिया में भी जो मायावी लोग होते हैं, मायावी माना भूत प्रेत अगड़म बगड़म, तो बाबा का कहने का मतलब भाई बाप के गले में डायमंड जैसे चमकने वाले माला के रतन हो या मायावी है ना, जो दुनिया में गले में हड्डियां डाल के घूमते हैं और वैसे ही कहते हैं तो गली की हड्डी बन गई, ऐसे बन गई, तो कहीं वैसे तो नहीं हो। देखो बच्चे, आप ही दाने हो। 108 की माला बाप दादा के गले में, सभी डायमंड्स की माला कितनी लंबी माला है। तो 108 बच्चे आप बैठे हुए हो जाएंगे, पीछे वाले भी होंगे। पहले पीछे वाले देखो, ये भी इन पीछे वालों का त्याग है। बाबा ने जो सामने बैठे हो लेकिन पीछे वाले भी हैं, इनका जो त्याग है उसका प्रत्यक्ष फल बाप दादा पीछे वालों को आज ज्यादा मुबारकबाद दे रहे हैं और उससे ज्यादा नीचे वालों को। बाप दादा हर एक बच्चे को, नीचे माना जो बैठे हुए हैं जमीन में, बाप दादा हर एक बच्चे को देखते हैं। क्या देखते हैं? हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं। बल चाहे संपूर्ण नहीं बने, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। संसार में ऐसा कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो दुनिया से। सब में विशेषता है बच्चे। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई के लिस्ट में तो हो, और ये विशेषता कि बड़े बड़े महान तपस्वी विद्वान वैज्ञानिक डॉक्टर इंजीनियर 108 16,108 गुरु, चाहे शास्त्रवादी चाहे महामंडलेश्वर, लेकिन बाप को नहीं जानते। और आप बच्चे, बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो पहचान लिया ना, इसलिए बाबा कहते विशेष हो विशेष। तो बाप को जानना ये कितनी बड़ी विशेषता है बच्चे। दिल से कहा मेरा बाबा, कहते हैं ना, तो मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया। तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता होती है बच्चे, परखने की ताकत, शक्ति। तो आप सभी के परखने की शक्ति अन्य आत्माओं में श्रेष्ठ शक्ति है बच्चे। तो आज विशेष बाप का जन्मदिन मनाने आए हो। आज मनाने आए हो या आज भी सुनने का दिन है? अच्छा, सुनना भी है, मुरली भी सुननी है, शिक्षाएं भी लेनी है और जन्मदिन भी मनाना है ना। देखो बच्चे, बाबा तो बार बार कहते हैं, आप शिवरात्रि कहते हैं लेकिन आपके लिए क्या है? वो शिवरात्रि कहते हैं लेकिन आपके लिए क्या है? आपके लिए रात्रि तो नहीं है ना, फिर क्या है? अमृत वेला है, अमृत वेला। अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग है बच्चे, है ना। संसार कलयुग की अंधेरी रात में खर्राटे मार रहा है और बाबा के बच्चे डायमंड मॉर्निंग, है ना, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ये अमृत वेला है। देखो बच्चे, ऐसे अपने आप को वरदानी स्वरूप देखते हो। माया वरदान भुला तो नहीं देती, आती है। अच्छा, कभी कभी तो आती है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी बच्चे। लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर भगा देना, दूर से ही भगा देना। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं, ये टाइम वेस्ट हुआ। माया आवे और दूर से ही भगा दो, बस। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो, नहीं तो माया भी देखती है कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती आने की। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना बच्चे। किसी को भी एक बिस्किट डाल दो तो फिर क्या होगा? रोज रोज आने लगेगा। ऐसी माया को स्वागत करोगे तो वो तो फिर आएगी।
तो बाप ने सुनाया था ना, कई बच्चे माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हो पता है ना? क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बने। ये हो गया संकल्पों से माया को चाय पानी पिलाना। तो वो भी देखती है, चाय पानी तो मिलता ही है ना। किसी को अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा क्या या बैठ जाएगा? बोलो। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्या, क्यों, कभी कैसे, कभी ऐसे, कभी कभी कहते हैं होता ही है। अभी कौन पास हुआ है, हम सबको जानते हैं। सबको जानने के चक्कर में खुद को बना लिया बेकार। अरे खुद को जान लो, सबको जानने की आवश्यकता नहीं। खुद को जान लो और खुदा को पहचान लो, उसके कार्य को पहचान लो, है ना, बस। तो डायमंड जुबली में विशेष चेक करो, एक समय और दूसरा संकल्प, इन दोनों खजानों पर विशेष अटेंशन दो। समझ में आया? इन दोनों खजानों पर विशेष अटेंशन दो। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में दो बातों पर, एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर विशेष अटेंशन दो। अटेंशन रखना बच्चे, इन दो खजानों पर विशेष अटेंशन। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। सतयुग में ये खजाने ये बैंक बंद हो जाएगी। ये बैंक भी नहीं होगी और दूसरी बैंकें भी नहीं होगी। याद रहे, सतयुग में बैंक जमा करने की बंद हो जाती है बच्चे। तो इतना धन आपके पास है, किसी से कुछ लेने की आवश्यकता ना हो। बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी, दूसरा ब्याज मिलता है। तो कई होशियार होते हैं जो ब्याज से ही चलते रहते हैं। और इस समय तो अगर ऐसे होशियार हैं तो अच्छे हैं, जमा करते हैं, लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हैं वो भी देखना है। तो सतयुग में ना ये बैंक होगी ना रूहानी बैंक होगी। तो बच्चे अभी जमा करने का समय है। हर बात का सीजन होता है, हाँ, बारिश का भी एक सीजन होता है। तो बाबा कहते हैं हाँ, हर चीज का सीजन है। कभी किसान जिस समय पर बीज बोने हैं ना बोए तो क्या खाएगा? तो ये संगम का समय है, सीजन। अच्छे कर्म, पुण्य कर्म की पूंजी जमा करने का, फिर पूरे कल बैठकर खाओ, कोई टेंशन नहीं। देखो बच्चे, करता तो बाबा है। कई बच्चे जो हैं कहते हैं बाबा डायमंड जुबली में सच्चा डायमंड बनना ही है। तो ये पक्का रखो, अगर डायमंड बनना है तो संकल्प और समय को गंवाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलो हाँ जी, इसमें अटेंशन देंगे ना। तो पहला त्याग ये करो, मैं शब्द। ये जो मैं शब्द है ना बहुत पुराना है, आजकल बड़ा रूप रॉयल हो गया है। ये मैं शब्द समाप्त हो। भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूं ना। तो योग्य हूं तो सैल्वेशन या सेवा भी उसी प्रमाण मिलनी चाहिए। मैं योग्य हूं, मैं करती हूं, तो ये राइट है। करते तो सब हैं ना, फिर क्यों नहीं कहें करती तो हूं, मैं रॉन्ग हूं, मैं राइट हूं। कहने में तो ये शब्द कितने अच्छे लगते हैं, आते भी हैं। कहने में तो आएगा ना मैं करती हूं। आप नहीं करती हो, करता तो बाबा है। बड़े नशा होता है कईयों का, पढ़ाई लिखाई का, चमड़ी का, स्टाइल का। अरे मैं तो चाहूं तो 10-20 को निकाल दूं, तो निकालते क्यों नहीं हो? अब तक क्यों नहीं निकाला? बाबा के बनने से पहले क्यों नहीं अपनी तरफ सबको खींच लिया? क्यों नहीं ब्रह्मा कुमार बन गए? ओम शांति में आने से पहले बन जाते। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे मत बोलो कि कहने में तो आएगा, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, लेकिन बाबा कहते नहीं, करता तो बाबा है।
वो बाप है करावनहार, लेकिन करनहार आप हो। तो मैं कहते हैं बाबा रॉन्ग कहाँ हुआ? बाबा कहते हैं बच्चे सदा स्मृति बनी रहे कि मैं तो एक आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। तो जब मैं शब्द कहते हो ना, तो वास्तव में मैं तो है ही आत्मा। मेरा कहते हो तो मेरा माना क्या? मेरा बाबा। अभी तो उल्टा अभ्यास पड़ गया है और वो अभ्यास भी नेचुरल हो गया है। मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप आदि है, कोई बुलाए आपका नाम लेके, भले किसी और को बुला रहा हो तो एकदम से बुद्धि चली जाती। इतना अभ्यास हो गया आत्मा को। देखो बच्चे, पालना तो सबकी एक जैसी है, दिनचर्या भी एक जैसी है, मर्यादा सबके लिए बाप ने एक जैसी सिखलाई है। दूसरी तो नहीं है ना। विदेश की मर्यादाएं अलग हैं, इंडिया की अलग हैं, ऐसा तो नहीं। थोड़ा फर्क है क्या? नहीं ना। तो जब सब एक हैं, फिर किसी को सफलता मिलती, किसी को कम मिलती है। क्यों? कारण जानते हो? क्या बाप कम मदद करता है? नहीं बच्चे, ये अपना पुरुषार्थ है। बाबा तो सबको राजाओं का राजा बनाना चाहता है। देखो, कोई दिल से चलते हैं और कोई दिमाग यूज करते हैं, और बाबा को तो पसंद है दिल वाले। अरे इस दुनिया को भी दिल वाले पसंद है भाई। बाबा को तो छोड़ो, बाबा तो दुनिया वाला है। देखो बच्चे, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रखना पड़ता है। दिमाग मिलाए उसको भी कार्य में लगाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं। जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद सदा बनी रहती है। तो दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रखो और अपने खाते को जमा करते चलो, जमा करते चलो, जमा करते चलो। तो सुना कि डायमंड जुबली में क्या करना है? विशेष बचत का खाता जमा करना है। देखो बच्चे, बिजी रहते हैं, ये बिजी रहना बहुत अच्छा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ क्या बिजी रहने में? या सिर्फ मेहनत की, सेवा में 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 घंटे की सेवा का फल जमा हुआ क्या? समय जमा हुआ क्या? कि आधा घंटा भाग दौड़ में सोचने में चला गया। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प बच्चे जो होते हैं, तो सारे दिन में जमा का खाता भी नोट करो कि श्रेष्ठ शुभ संकल्प जमा हुए, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं हमने लोगों को दी, वो खाता जमा हुआ क्या? देखो बच्चे, अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं, न्यूट्रल होते हैं कईयों के। तो बुरा नहीं हुआ लेकिन बच गए, लेकिन अच्छे में भी तो जमा नहीं हुआ ना। तो समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूजनीय भी बनेंगे। द्वापर से आप साकार रूप में तो गिरती कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ पुण्य कर्मों का खाता, शुभ भावनाओं का बैंक बैलेंस आपके जड़ चित्रों की पूजा करवाता है। ये सब नोट करना तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है, साधारण संकल्प कितने होते हैं। लेकिन एक अटेंशन रखना, अगर मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ, तो कम करके दिल शिकस्त भी नहीं होना, और ही समझो अभी भी हमको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में सदैव रखो। किसी दिन चलो जो भी हो, तो बाबा चाहते हैं और हैं, सोचो कि अभी चांस है। आपको एक अनुभव की बात, बहुत छोटा था, कई लोग हमारे रिश्तेदार नातेदार जीवन भर बाहर रहे, तो मैं बाबा से कहा कर, बाबा तो नहीं मिले थे, तो हम सोचा करते थे अरे इन्होंने तो पूरी उम्र लगा दिया, हम इतने की उम्र वाले होंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। फिर बाबा की दुनिया में आए, तो जब आए तो पता पड़ा एक भाई साहब 10 साल पहले से चल रहे हैं, एक 20 साल पहले से चल रहे हैं, एक इतने। तो मैं कभी कभी देखता था, अच्छा अभी ये भी ठंडे गरम नरम टाइट होते रहते हैं, अगर मुझे बाबा इतना समय दे दे तो बाबा मैं फरिश्ता बन के दिखा दूंगा। अब जो भी बने वो तो बाबा को पता है, लेकिन कम से कम
कुछ उमंग उत्साह करने का तो रखो अपने अंदर, ठीक है, वो जज्बा तो कायम रखो। देखो बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना कि आज का जमा खाता बहुत कम हुआ, नहीं, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में बच्चे सदैव लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं। सुना कितनी अच्छी पॉइंट बाबा ने, खुद से रेस करो, दूसरे से नहीं। कई दूसरों को देख के उनका चेहरा ही डाउन हो जाता है, वो आगे जा रहे हैं, अरे तुम भी जाओ, तुम्हें कौन मना कर रहा है, अपने गुणों के आधार से, शक्ति के आधार से। अब हाँ, एक होता है थोड़ा, कभी कभी तो एक दूसरे की तारीफ भी सुनना बड़ा वो आ जाए, वो इतनी कमजोर आत्मा है, लटी पिटी बिल्कुल खत्म, कि दूसरे की तारीफ। एक माँ की कोख से पैदा हुई बच्चियां दो, अगर माँ ने किसी कारणवश बड़ी की तारीफ कर दी या छोटों की तारीफ कर दी, तो दोनों ही एक दूसरे के प्रति इतना ईर्ष्या होती है कि पूछो मत। ये दुनिया में हमने अनुभव किया है कि माँ कह दे बेटी ये बहुत अच्छी है, भाई छोटी है चलो उसको, तो उसका मुंह बन जाए अच्छा, बड़ी की कर दे अरे बड़ी हमारी तो बस। तो ये होता है, हालांकि फिर दोनों का ही बैलेंस रखना पड़ता है। माँ बाप वही अच्छे होते हैं, लेकिन ये ईर्ष्या पता नहीं किस दुकान पर मिलती है, फ्री मिलती है या खरीद के लाते हैं भगवान जाने, लेकिन ये होती है लोगों के पास। तो बाबा कहते हैं खुद से रेस करो, दूसरों को नहीं देखो, खुद से खुद रेस करो बच्चे। खुद को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं। अपने आप से रेस करो, अगर आज 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 करेंगे। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर जमा करने का समय है। अभी बच्चे टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, 96 की मुरली है, ये भी याद रहे। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, फाइनल रिजल्ट का टाइम भी अभी अनाउंस नहीं हुआ। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है, तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं, दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते हैं, बोलो। तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, भगवान वाच। आप बच्चे भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे जमा का खाता बढ़ाना है। मैं हमेशा सोचता हूँ, गड्डी जा रही है जी सीधे सीधे और एकदम ब्रेकर आ गया तो क्या होता है, या उबड़ खाबड़ रास्ता आ गया तो क्या करते हैं, ढेर हो जाते हैं वहीं पे। अरे भाई उसको थोड़ा स्लो चला के ब्रेक लगा के, फिर जब जैसे ही ब्रेकर पार हुआ, वो एरिया पार हुआ, फिर और स्पीड बढ़ा लेना, नहीं बस ये ध्यान रखो। तो बच्चे आप दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है। अच्छा, मुरली पूरी हुई। अच्छा, चारों ओर के शिव जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, दिल में तो बाबा को हैप्पी बर्थडे बोलते ना, चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, औरों चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप दादा की पदम कदम पदम पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं। हाँ देखो, जिसने भी भेजी है बाबा को, बाबा ने उनकी भी अपनी भी याद प्यार दी और बच्चों की याद प्यार भी स्वीकार कर रहे हैं। देख रहे हैं सभी तरफ मुबारक मुबारक के गीत बज रहे हैं। तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा, आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदानी बाबा का वरदान है आज, हर बात में कल्याण समझ। हाँ भाई देखो कितनी ऊंची शिक्षा आज की मुरली से, हर बात में कल्याण समझ, हर बात में कल्याण समझ, अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। कोई भी बात एक काल की बच्चे दृष्टि से नहीं देखो, उसका भूत भविष्य सब देखो। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे
कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। जो बाबा कहे वो करते चलो, फिर बाबा जाने बाबा का काम जाने। हम आज तक हाँ बस बाबा आप जानो आपका काम जाने, अपना तो काम है आपकी श्रीमत पर चलना बस। जो बाबा कहे वो करते चलो, फिर बाबा जाने बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो, तो बच्चे उसमें कल्याण भरा हुआ है। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे। अब फायदा सुनो, इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ ना आवे, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। आज की मुरली का स्लोगन है, तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। ओम शांति, ओम शांति। सभी बहन भाइयों को बहुत 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 याद, प्यार और गुड मॉर्निंग अपने सेवा साथी भाई की ओर से भी हो स्वीकार। ओम शांति।